हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट की जो वैकेंसी निकली है उसके परीक्षा की पाठ्यक्रम और इसके जो सिलेबस के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, कौन कौन से सिलेबस से कौन कौन से टॉपिक के बारे में आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए पेज नंबर 6 पे जो आपकी विज्ञप्ति है विस्तृत नोटिफिकेशन, उसमें पेज नंबर 6 पे 14 नंबर का जो पॉइंट है वो यही है कि स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें आपको सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत रिटन टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा और ये जो रिटन टेस्ट है वो 300 नंबर का होगा। 300 नंबर का होगा, जिसमें देखिए पार्ट फर्स्ट में हिंदी, पार्ट सेकंड में इंग्लिश और पार्ट थर्ड के अंतर्गत जनरल नॉलेज यानी कि जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक पार्ट में 50-50 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन हिंदी के, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के और 50 क्वेश्चन आपको जीके के पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि ये 100 नंबर का हिंदी हो गया, ये 100 नंबर का इंग्लिश हो गया और यही आपका 100 नंबर का जीके हो गया। तो टोटल 300 नंबर का आपका पेपर होगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और 120 मिनट के अंतर्गत आपको 50-50-50 यानी कि 150 क्वेश्चन करने हैं। 120 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं? 150 क्वेश्चन करने हैं। और पेपर कितने नंबर का होगा? पूरा पेपर 300 नंबर का होगा, ठीक है। जिसमें आपको SC ST कैंडिडेट और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको कम से कम 120 नंबर लाने ज़रूरी है। यानी कि 300 नंबर का आपका जो पेपर होगा उसमें से 120 नंबर लाने ज़रूरी हैं, जो भी SC ST कैंडिडेट हैं और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं। बाकी के जो अदर कैंडिडेट हैं, जैसे OBC से जो बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं या जो अदर स्टेट से जो भी फॉर्म भरते हैं, उनको भी 135 नंबर मिनिमम मार्क्स चाहिए, कम से कम लाना ज़रूरी है। अगर 135 से वो कम लाते हैं या SC ST PS कैंडिडेट 120 से कम लाते हैं तो वो ये भूल जाएं कि उन्होंने इसका फॉर्म भी भरा था। उनकी फॉर्म के ऊपर, उनके नंबर के ऊपर कोई भी आगे विचार नहीं किया जाएगा। 2 घंटे का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। अब लिखित परीक्षा के आयोजन की विधि, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का आएगा। 50 क्वेश्चन आपको ईच पार्ट, यानी कि प्रत्येक पार्ट में से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और OMR आंसर शीट से आपका पेपर का आयोजन किया जाएगा। रिटन टेस्ट जो होगा ऑनलाइन, इसका आयोजन नहीं करवाया जाएगा। और देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। अभी सारे जो तथ्य हैं वो इसी वीडियो में आप कवर हो जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, हर चीज़ का आपको नॉलेज दिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग है इस राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम में वो रिटन टेस्ट में नहीं की जाएगी। सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट वो किस तरीके से, उसके बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही, 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और 50 क्वेश्चन ही जीके के आएंगे। तो हिंदी के जो 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? देखिए संधि के भेद, संधि विच्छेद पूछे जाएंगे। समास के भेद, समास का विग्रह, समासिक पदों की जो रचना यानी समास का पूरा टॉपिक है। उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनिकार्तक शब्द, युग्म शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये सारे क्वेश्चन आपको इन 50 क्वेश्चन में से ये पूछे जाएंगे हिंदी के। अब जो इंग्लिश का सेक्शन पूछा जाएगा उसमें भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें देखिए इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंस और वॉइस यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी कि असर्टिव को नेगेटिव में चेंज करना, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये सारे पूछे जाएंगे। आर्टिकल का यूज, डिटर्मिनर का यूज, प्रीपोजिशन का यूज पूछा जाएगा। ये करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री, एडजेक्टिव, कनेक्टिव और वर्ड रॉन्गली यूज्ड, यानी कि 4 आपको वर्ड का नाम दे दिया जाएगा। उसमें पूछ लिया जाएगा कि कौन सा वर्ड है इसमें स्पेलिंग गलत है, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाएंगे। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा जाएगा। विलोम शब्द वाला जो एंटोनिम सिनोनिम है वो पूछा जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय, सफिक्स, प्रीफिक्स पूछा जाएगा और कन्फ्यूजेबल वर्ड पूछा जाएगा। इडियम, फ्रेजेस इसमें पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन में। बाकी बच गए 50 क्वेश्चन जीके के। तो उसमें देखिए आपके सिलेबस में विज्ञप्ति में केवल इतना ही लिख रखा है कि करंट अफेयर्स, ठीक है, केवल करंट अफेयर्स लिख रखा है। अब ये करंट अफेयर्स राजस्थान का आएगा या इंडिया का, ये इसमें साफ नहीं लिख रखा आपके एग्जाम में। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम है तो अपन ये मान सकते हैं कि राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है वही इसमें ज़्यादा आएगा। लेकिन फिर भी जो भी नेशनल इंटरनेशनल घटनाएं होती हैं जो कि चर्चा में रहती हैं और ख़ास तौर से इस कोविड-19 के कारण जो भी चर्चा में रही हैं वो सारी आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो करंट अफेयर्स के वीडियो आपको रेगुलर प्रोवाइड होते रहेंगे, आप नीचे कमेंट करके बता देना। तो उसके वीडियो आप देख लेना, वो सफिशिएंट है करंट अफेयर्स के लिए। बाकी आपको जियोग्राफी यानी कि भूगोल पढ़नी पड़ेगी। नेचुरल रिसोर्सेज, अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज में केवल आपको इतना ही लिख रखा है, लेकिन इसमें आपके प्राकृतिक संसाधन जितने भी खनिज होते हैं, लवण होते हैं
जो प्राकृतिक गैस होती है, बायोमास ऊर्जा है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आपको इसमें सारे देखने को मिलेंगे। क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 50 क्वेश्चन आपको केवल इन 3 टॉपिक में से छोटे छोटे से पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन बहुत बड़ा पार्ट रोल करते हैं आपके एग्जाम के अंतर्गत, आपके सिलेक्शन में। इसके अलावा राजस्थान की हिस्ट्री पूछी जाएगी और कल्चर पूछा जाएगा राजस्थान का। तो इसके वीडियो आपको काफ़ी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं, और आपको कंटिन्यू वीडियो वैसे भी प्रोवाइड डेली होते ही है। तो ये सिलेबस का आपका पैटर्न दे रखा था, 50-50 क्वेश्चन 3 पार्ट में आपको पूछे जाएंगे। अब सेक्शन बी की बात करते हैं अपन। तो देखिए आपको इसमें टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर आपको इसमें टेस्ट देना पड़ेगा, टाइपिंग टेस्ट। उसमें भी आपके 2 पेपर होंगे, कंप्यूटर में भी पार्ट फर्स्ट होगा और एक पार्ट सेकंड, यानी 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट में आपको जो स्पीड टेस्ट है उसका मूल्यांकन किया जाएगा, दोनों भाषा में होगा, हिंदी भाषा में भी और इंग्लिश भाषा में भी स्पीड टेस्ट। ठीक है, 5 मिनट का स्पीड टेस्ट होगा हिंदी का और 5 मिनट का ही इंग्लिश का होगा, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 25 नंबर का, यानी कि 5 मिनट में आपको 25 नंबर लाने हैं। मैक्सिमम मार्क्स है ये, ठीक है। मिनिमम मार्क्स हैं 20 नंबर। जो भी SC/ST कैंडिडेट हैं, फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं, उनके लिए 25 में से 20 नंबर है वो कम से कम लाने ज़रूरी हैं। ठीक है, हिंदी की टाइपिंग में और इंग्लिश की टाइपिंग में 25 में से 20 नंबर। और जो अदर कैंडिडेट हैं, यानी कि जो OBC से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 22.5 नंबर उनके कम से कम आने जरूरी है 25 में से, तभी वो आगे मेरिट लिस्ट में उनके नंबर है वो काउंट किए जाएंगे, वरना उनको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा जो पेपर होगा वो होगा आपका एफिशिएंसी टेस्ट का, यानी कि आपकी जो टाइपिंग करने की जो शुद्ध अशुद्ध है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। उसमें आपको 10 मिनट का वो टेस्ट होगा, ठीक है, और 50 नंबर का, मैक्सिमम मार्क्स 50, यानी कि 50 नंबर का होगा 10 मिनट का। उसमें आपको कम से कम 20 नंबर लाने जरूरी हैं, जो भी SC/ST कैंडिडेट हैं और फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं। बाकी जो भी अदर कैंडिडेट हैं, OBC, जनरल कैटेगरी या अदर स्टेट से जो भी फॉर्म भरते हैं, उनको 22.5 नंबर इसमें लाने जरूरी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। 10 मिनट वाला 50 वाला है ना, ये आपके सिलेक्शन को डिसाइड करता है। एफिशिएंसी टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको एफिशिएंसी आनी भी चाहिए। अगर आप टाइपिंग करते हैं तो एफिशिएंसी का मतलब आपके जो शब्द हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, एकदम शुद्ध होने चाहिए। अब एक एफिशिएंसी से रिलेटेड एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे पता है कि आने वाले समय में इस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी कमेंट आने वाले हैं कि सर कौन सा फ़ॉन्ट यूज में लिया जाएगा, कौन से फ़ॉन्ट में टाइपिंग करें। तो देखिए इस विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा गया है, द फॉन्ट फॉर कंप्यूटर टेस्ट शैल बी कीर्ति देवी, कीर्ति देवी 010। ये जो फ़ॉन्ट है ना, उसी में आपको टाइपिंग का अभ्यास करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में कंप्यूटर के ऊपर जो फ़ॉन्ट मिलेगा हिंदी में टाइपिंग करने के लिए वो कीर्ति देव 010 ही दिया जाएगा। और इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग करते हैं ना, तो कैलिब्री नाम से जो फ़ॉन्ट आता है ना इंग्लिश में, ये इनबिल्ट होता है। जो भी आप विंडो करते हैं अपडेट, उसमें आता है कीर्ति देवी। हालांकि आपको उसमें नहीं मिल सकता, आप उसको अलग से भी ये फ़ॉन्ट डालना पड़ सकता है, लेकिन कैलिब्री नाम का जो फ़ॉन्ट है वो आपको उसमें इनबिल्ट ही मिल जाएगा। मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डेप्रेशंस पर होवर ऑन कंप्यूटर। डाटा विल हैव टू बी फेड इन ड्यूअल लैंग्वेज। आप देखिए इसमें लिखा गया है कि आप इंग्लिश में या हिंदी में किसी में भी आप मिनिमम स्पीड करते हैं तो 8000 की डिप्रेशन आपको प्रति होवर के हिसाब से कंप्यूटर में होने चाहिए। और एफिशिएंसी जो टेस्ट है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है, MS वर्ड के अंतर्गत आपका इसमें किया जाएगा। ये कुछ स्टूडेंट के ये कन्फ्यूजन रहती है कि सर टाइपिंग जो टेस्ट है वो किसी सॉफ्टवेयर में किया जाएगा। बिल्कुल आपका जो MS वर्ड में किया जाएगा, कोई टाइपिंग सॉफ्टवेयर अलग से नहीं दिया जाएगा कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखाए जाएंगे और यही आपको नीचे छापने हैं, कुछ ऐसा नहीं दिया जाएगा। आपको एक वाइट पेपर दिया जाएगा, उस वाइट पेपर में लाइनें लिखी हुई मिलेंगी, वो आपको सामने रख के और बाद में MS वर्ड के अंतर्गत ये टाइपिंग करनी पड़ेगी। कोई टाइपिंग टेस्ट का सॉफ्टवेयर आपको वहाँ पर नहीं दिया जाएगा। और कैटेगरी वाइज टाइपिंग टेस्ट होने के बाद में जो भी मतलब आपकी जो मेरिट बनेगी ना, उसमें देखिए कैटेगरी वाइज जितनी भी वैकेंसी हैं उसका 5 गुना पास किया जाएगा, ठीक है। जितनी भी वैकेंसी हैं उसका 5 टाइम्स कैटेगरी वाइज पास किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 50 से अगर वैकेंसी है ना, तो इसका 5 गुना करोगे ना आप, तो यानी कि 250 लड़कों को पास किया जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से आपकी इसमें मेरिट बनाई जाएगी। बाकी ये दो आवेदन करने की प्रक्रिया है, कोई नया दिशा निर्देश आता है तो sc.raj.nic.in के ऊपर आप देख सकते हैं, वरना ये एक न्यूज़ एंड ट्रांजेक्शन है। इसके लिए कोई भी अपडेट आता है तो आपको इसमें सूचना प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल से हमारे ज़रूर जुड़ जाइए,
क्योंकि इस तरीके का कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई नया नोटिस आता है एग्जाम से रिलेटेड, तो वो आपको वहाँ पर मिल जाता है। तो ये सिलेबस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचनाएं थी जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। काफ़ी कमेंट आपके इसके रिगार्डिंग आ रहे थे, तो आई थिंक आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।